श्री श्री भक्ति संदर्भ श्री श्रीधर स्वामीपाद तथा ग्रंथकार श्री जीव गोस्वामी पाद ने स्वयं ही विस्तृत टीकाएं लिखकर विषय को सुस्पष्ट कर दिया है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति त्रिताप की दावानल से बचना चाहता है और इस दुस्तर संसार समुद्र से पार उतरकर जीव के स्वरूप अनुबंधी धर्म भगवत सेवा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र भक्ति योग ही परम श्रेष्ठ साधन है। इस भक्ति पथ पर अग्रसर होकर अनायास ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। उसमें भी स्वरूप सिद्धा भक्ति का साधन है कृष्ण लीला कथा का श्रवण कीर्तन, उनका सतत स्मरण, जो विशुद्ध भक्ति का श्रेष्ठतम सरल साधन और साध्य भी है। सततम शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, गीता में भी आया ना, जो सततम। तो सततम का एक ही तरीका है, या तो योग साधन करके कुंडली जागृत करके उसको ऊपर से नीचे श्वास में लो तो वो सतत चलता रहेगा, जिसका श्वास में मंत्र चलना शुरू है। और दूसरा तरीका ये है कि अपना भक्ति मार्ग है, उसमें अपने स्वरूप का चिंतन करके हर वक्त मन ही मन उसमें रहना। दूसरा कोई सतत करने का तरीका नहीं। तो दीदी जैसे श्वास पे किसी का चलता है तो उसमें भी तो व्यक्ति को निरंतर ध्यान देना पड़ता है। नहीं, वो फिर ऐसा हो जाता है कि कई बार वो जो ये है ना, ये चलता रहता है, वो अपने आप ही चलता रहता है। अच्छा, कईयों को चलता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। एक और भी अभ्यास कर सकते हो, 2-4-5 स्तोत्र स्मरण कर लेने चाहिए चलते फिरते, इवन शौच में भी, जहाँ कहीं उसका बार बार स्मरण करते। ये एक बार आप शुरू करोगे तो देखोगे आपके हमेशा ही आपके अंदर गाय बगाए, खाते पीते सोते, इवन बाथरूम में भी वो चलता रहेगा। जब वो सतत कोई ये एक स्वभाव हो जाता है, ये भी सिद्ध की एक निशानी है कि जो सवेरे ही एक लाइन पकड़ी तो सारा दिन ही चलती रहेगी। ये कौन थे, शिवानंद, रामदास के गुरु, क्या नाम था, शिवाजी के गुरु थे ना रामदास। तो शिवाजी उनको उनके चेले ने सोचा कि इनका मर्डर करवा देंगे, तो उसने नाई को बोल दिया कि चक्कू जो है उसको ऐसा करके और शेव करते करते जला दिया। तो वो आ रहे थे उस दिन, तो रास्ते में उन्होंने एक बैल को देखा, वो अपने सींग जो थे वो पानी में डुबोए और फिर बाहर आए, तो फिर वो पत्थर पर रगड़े और फिर डुबो गए। तो उन्होंने कहा तू पानी में डुबोता है, बाहर आके फिर उसको रगड़ता है, मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या है। ये उनके मन में ऐसा एक विचार आ गया। अब वो उसी को रिपीट करते 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 वहाँ पहुँच गए। तो वो यही कह रहे हैं, तू पानी में डुबोता है, रगड़ता है, मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या है। वो घबरा गया। वो नाई जो था जिसका ये षड्यंत्र था, वो घबरा गया कि ये क्या हो गया। तो वो पैरों में पड़ गया। तो उन्हें कहा क्या हुआ, उनको पता नहीं क्या हुआ ये ऐसा है उनके जीवन में। तो उसने वही माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में यही था कि मैं पानी में डुबो के इस चक्कू को जरा तेज करके इसका। श्री सूत जी के उपदेश के अंत में 5 श्लोक में भक्ति रहित कर्म ज्ञान आदि की असफलता और अशोभनीयता का निरूपण किया गया है। श्री भागवत में उन्होंने कहा है, हे श्वनक, निष्कर्मता रूप ब्रह्म प्रकाशक जो ज्ञान है वो निरुपाधिक होने पर भी यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो वो भी शोभित नहीं होता, अपरोक्ष ज्ञान को नहीं कराता, अर्थात मोक्ष साधक नहीं होता। फिर साधन तथा साध्य या फल भोग अवस्था में जो दुख में और अमंगल स्वरूप है, वो कर्म सकाम हो या निष्काम, यदि वो श्री भगवान को अर्पण नहीं किए गए, अर्थात भगवत भक्ति से रहित हैं, तो वो कैसे सफल हो सकते हैं, अर्थात वो चित्त की शुद्धि तक भी करने में असमर्थ है।
तो टीका में श्री स्वामीपाद लिखते हैं कि ज्ञान कर्म योग की अपेक्षा भगवत कीर्तन आदि में ही आदर रुचि करना कर्तव्य है। इसी बात को उपयुक्त श्लोक में कहा गया है, निष्कर्म से ब्रह्म तथा उस ब्रह्म का प्रकाशक ज्ञान अभिप्रेत है। निरंजन अर्थात उपाधि रहित होने पर भी ज्ञान यदि अच्युत भगवान की भक्ति से वर्जित है तो वो शोभित नहीं होता, अर्थात वो ब्रह्म साक्षात कराने में समर्थ नहीं होता। श्री सूत जी ने फिर कहा, हे शौनक, वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या, वेद अध्ययन आदि में जो महान परिश्रम उठाया जाता है उसका फल है यश और धन संपत्ति प्राप्ति, किंतु श्री कृष्ण के गुणानुवाद श्रवण से तो श्री भगवान के चरण कमलों की निरंतर स्मृति ही बनी रहती है। टीका में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म आदि के पालन में जो महान परिश्रम करना पड़ता है वो केवल यश कीर्ति तथा धन प्राप्ति तक ही सीमित है, वो परम पुरुषार्थ नहीं है। किंतु श्री भगवान जीवन तो हो गया ना, धन और यश मिल गया और अपने परिवार सेटल हो गया तो ये सफल जीवन हो गया, लेकिन सफल जीवन की सार्थकता तो नहीं है। कुछ ना कुछ वासनाएं तो अंदर रहती हैं। बड़े से बड़ा भी आदमी जो है वो भी कहते हैं ना, एक साधु अकबर के वहाँ गया कुछ लेने, तो अकबर बादशाह का कह रहे थे, हे अल्लाह मियाँ मैं फलाने राज्य को प्राप्त कर लूँ। तो साधु वापस चला गया। उनसे कहा क्या हुआ, क्या वो कहीं से लेते नहीं थे। लोगों ने कहा ये एक स्कूल बनाना, जरा दान ले आओ। उन्होंने कहा ये जाएगा तो जरूर मिलेगा ही। तो वो जब वापस हुआ तो राजा ने मुड़ के देखा, कहते मैं सोच के तो यहाँ राजा के पास आया हूँ, लेकिन यहाँ तो पता लगा कि मैं तो भिखारी के पास आया हूँ। बड़े भिखारी के पास। इसलिए आप जिससे मांग रहे हो मैं उसी से क्यों ना मांग। भाई हम तो सिर्फ इतना इतना मांग रहे हैं, ये पूरा पूरा राज्य मांग रहे हैं, तो हमारे से भी बड़ा भिखारी। लेकिन एक बात ये है ना कि भाई जो भक्त है उसको भी भक्त का है ना, आरती अर्थार्थी जो अर्थ मानता है वो भी तो भक्ति है। विजेंद्र आर्तनाद से पुकारा तो भी आए, जिसने अर्थ से पुकारा, नरसिंह भक्त ने हुंडी उनके लिए पुकारा तो भी आए। तो आरती अर्थार्थी जिज्ञासु मुमुक्ष तो है ही। खैर हाँ, ध्रुव महाराज भी तो अर्थार्थी। ध्रुव महाराज ने राज्य मांगा नहीं था। हाँ, लेकिन वो तो मन की महाराज को तपस्या करने को गए तो उसी पर्पस से थे। पिता तो जब वो सौतेली माँ ने उनका तिरस्कार कर दिया तो वो जंगल में चले गए। तो उसकी माँ ने कहा, सुनीति ने, कि बेटा अच्युत भगवान सब कुछ देने वाले हैं, अगर तुमको कुछ मांगना ही है तो तुम उनसे मांगो। तो तपस्या ही एक कारण है जिससे वो प्रसन्न होते हैं। तो ध्रुव तपस्या करने चला गया। वो तो भगवान के दर्शन होने के बाद उसका मन जो था वो बदल गया कि भाई मैं ये अब क्या मांगने आया, क्या मांगू, पत्थर मांगने आ गया। श्रीमद् भागवत छठे स्कंद में श्री सुखदेव जी ने कहा है, जगत में ये भगवत भक्ति मार्ग ही समीचीन श्रेष्ठ पथ है। ये परम मंगलमय और अभयप्रद है। श्री नारायण परायण सुशील कृपालु निष्काम भक्तगण ही इस पथ में विचरण करते हैं। इस पथ से श्री नारायण भक्ति मार्ग ही अभिप्रेत है। इस भक्ति मार्ग में ही अन्वय भाव से समस्त शास्त्रों के सुनने का फलत्व है। इसे कैमित्य न्याय से अर्थात निस्संदेह रूप से कहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री विदुर जी ने भी कहा है कि हे मैत्रेय जी, जिनके हृदय में भगवान श्री मुकुंद के चरण कमल विराजमान हैं, उन समस्त भक्तों के गुणों को बार बार श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के परिश्रम का फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। मनुष्यों के लिए शास्त्र श्रवण का अर्थात वेदों के अर्थों के ज्ञान का यही फल है कि उनके गुणों का बार बार श्रवण करें। इसीलिए वो प्रशंसनीय है। किन के गुणों का श्रवण करें? जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरण कमल विराजमान हैं, जो भगवत भक्ति से ओतप्रोत हैं। उन भक्तों के गुणों का जो श्रवण है वही समस्त शास्त्रार्थ ज्ञान का फल है। इसलिए उन भक्तों के गुण श्रवण करने से श्री मुकुंद के ही गुणों का श्रवण हो जाता है। वासुदेव परा वेदा भगवान ब्रह्म कार्त्सन्येन सदा निरंतर श्री विष्णु का ही स्मरण करो, ये विधि है। और कभी भी उनको मत भूलो, ये निषेध है। अन्य अन्य जितने भी विधि निषेध हैं
वो सब इन दोनों मूल विधि निषेधों के अनुगत। इस प्रकार स्कंद पुराण के प्रभास खंड में और लिंग पुराण में भी कहा गया है, समस्त शास्त्रों का आलोढ़न करके तथा बार बार विचार करके ये निष्पन्न होता है कि भगवान श्री नारायण ही जीवों के लिए सदा स्मरणीय सेवनीय है। इसलिए वेदार्पण मंत्र में कहा गया है कि विद्या और तपस्या के योनि अर्थात मूल जो अयोनि स्वरूप सर्वादि सर्व कारण भगवान हैं, उनकी ही सब स्तुति किया करते हैं। वे जनार्दन देव मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा श्री विदुर जी ने कहा है। दान आदि से श्री कृष्ण में अर्पण किए जाने वाले कर्म ही यहाँ अभिप्रेत हैं। जैसा कि श्री भागवत में कहा गया कि इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। श्री बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों ने सहस्र कोटि जन्मों में राशि राशि सम्यक रूप से पुण्य कमाए हैं, उनकी ही देवादिदेव जनार्दन भगवान श्री कृष्ण में शुद्ध भक्ति उदित होती है। अगस्त्य संहिता में भी कहा है कि कोटि कोटि जन्मों में व्रत, उपवास, नियम आदि के पालन करने से तथा अनेक प्रकार के यज्ञों के करने से श्री माधव भगवान में सम्यक भक्ति उदित हुआ करती है। यही बात व्यतिरेक मुख से श्री भागवत में भी कही गई है कि धर्म का ठीक प्रकार से अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदित नहीं होता तो वो धर्म आचरण केवल श्रम मात्र है। यदि भक्ति और शुद्ध भक्ति में भी डिफरेंस है कि वही दोनों एक ही। भक्ति अगर उसमें कोई हमारे मन में कामना है तो उस काम हो गई। अगर हम भजन करके ये कहते हैं कि हे भगवान मेरा बेटा बड़ा बन जाए तो सकाम हो गई। तो अगर हम भक्ति से उसके प्रेम के लिए करते हैं, मैंने सुनाया था ना कि रबिया कहती है कि हे प्रभु यदि मैं भक्ति कर रही हूँ, तुम्हारी से भजन कर रही हूँ नरक से डर के, तो मुझे कभी मत मिलना। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से भक्ति कर रही हूँ तो भी कभी मत मिलना। यदि मैं शुद्ध प्रेम से तुम्हें भज रही हूँ तो जरूर मिलना। तो यदि हम किसी को खाली प्रेम से ही मिलना चाहते हैं, यदि मेरे मन में ये है कि मधुमती मेरे लिए ये लाएगी वो लाएगी तो मैं उससे प्रेम करूँगी, तो जिस दिन मधुमती नहीं लाएगी उस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा। तो यदि शुद्ध प्रेम से ही लेना है, शुद्ध प्रेम से ही देना है, तो घाटा तो रहता नहीं किसी को। भगवान को अर्पित करने से तो भगवान 10 गुना देते हैं। एक दो रवि उसी रविया ने क्या है कि एक रोटी दियो तो 10 रोटी मिलती है। जिसने ये कहा कि मुझे कभी मत मिलना, उसने साथ ये भी कहा कि भगवान के लिए तुम एक अच्छा काम करो तो 10 गुना ज़्यादा आपको देता है। इसका विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखता नहीं ना। इसीलिए सब कुछ रामचंद्रदास जी गाया करते थे, हरिनी कुंज में आते थे जब, उनका देता है बहुत जानता है थोड़ा वो है छुपा भंडारी। समझता मैंने क्या दिया इसको, इसलिए वो छुप के रहता, मिलता नहीं। बहुत देखे भी वो शर्माता है जीव से। तो देखा जाए तो दीदी सब कुछ वही तो ये दे रहे हैं ना, उन्हीं का ही तो है। ये विश्वास होना चाहिए ना, जो दिखता नहीं। लोग कहते हैं अरे किसको भजे, हमें दिखता नहीं। अरे दिखेगा तो उसको मानोगे तो दिखेगा। इतना आसान है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में अन्य अन्य जो समस्त पुरुषार्थ साधन अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के उपाय कहे गए हैं, उन समस्त की सिद्धि का मूल भी एकमात्र भक्ति ही है। जैसा कि श्री भागवत में कहा है कि स्वर्ग मूल की संपदा और समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल श्री भगवान के चरण कमलों की पूजा ही है। श्री भागवत में कहा गया है कि हे भगवान, मंत्रों की, तंत्रों की अर्थात अनुष्ठानों की पद्धति की, देश, काल, पात्र और वस्तुओं की जितनी भी त्रुटियां रह जाती हैं, उन सब को आपका नाम संकीर्तन सुधार लेता है, दूर कर देता है। इस वचन से समस्त सिद्धियों को त्रुटि रहित करके प्राप्त कराने में एकमात्र श्री नाम संकीर्तन रूपा भक्ति प्रमाणित होती है। फिर भागवत में कहा गया है कि विराट पुरुष भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से क्षुद्र अपने अपने सत्वरज, रजतम और तम गुणों के साथ चारों वर्णों में उत्पन्न हुए
इसी प्रकार जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ तथा मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता, स्वामी, नियंता और आत्मा वे श्री भगवान ही। अतः इनमें जो भी श्री भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उनका अनादर भी करता है, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर उसका अधः पतन हो जाता है। इन वचनों में नित्यता है, अर्थात मनुष्य मात्र को अपने जन्मदाता स्वामी की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अतः जो मनुष्य श्री भगवान से बहिर्मुख हैं, भगवत भक्ति से रहित हैं, उनको कभी भी किसी साधन में, किसी मार्ग में सिद्धि लाभ नहीं हो सकती। अतः भक्ति ही समस्त सिद्धियों का मूल है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति विहीन पुरुषों की जो श्रौत और स्मार्त क्रियाएं हैं, उनका फल केवल काया कलेश ही है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री का व्यभिचार, अर्थात जैसे पर पुरुषों से व्यभिचार में लगी स्त्री कुछ भी फल, सुख, शांति, यश आदि प्राप्ति नहीं कर सकती, उसी प्रकार भक्ति विहीन लोगों की समस्त क्रियाएं कुछ भी फल या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा है, हे कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नाश करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें वो भी प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें ना तो मुक्ति और ना ही सांसारिक सुख प्राप्त होता। इसीलिए बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है कि जैसे समस्त प्राणधारियों का जीवन पानी है, उसी तरह समस्त सिद्धियों का जीवन है भक्ति। ऐसा श्रीदाम विप्र ने कहा। इस प्रकार अन्य अन्य समस्त साधनों की जीवन स्वरूप होने से सर्वत्र हर दृष्टि से भक्ति ही अभिधेय अर्थात परम कर्तव्य है। अन्य अन्य साधनों के बिना भी भक्ति में स्वयं समस्त साधनों का फल देने की सामर्थ्य है। अब उसका वर्णन श्री भागवत में कहा गया है, उदार बुद्धिमान व्यक्ति कामना रहित हो अथवा समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष की ही अभिलाषा करने वाला हो, उसे दृढ़ भक्ति योग से ही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। श्री विष्णु पुराण में पुलह ने कहा है कि यज्ञ में जो यज्ञेश्वर विष्णु हैं और योग में जो परमात्मा नाम से प्रसिद्ध हैं, उन जनार्दन भगवान के प्रसन्न होने पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मोक्ष धर्म में भी कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में जिस साधन संपत्ति की जरूरत है, उसके बिना ही केवल श्री नारायण के आश्रित होने पर मनुष्य उन समस्त पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये ठीक ही कहा गया है कि समस्त शास्त्रों के श्रवण का फल भगवत भक्ति है और इसीलिए भक्ति ही अभिधेय है। अतः सर्वप्रथम स्वयं श्री भगवान ने ये कहते हुए भक्ति को प्रवर्तित किया कि हे प्रिय उद्धव, ये वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने इसका ब्रह्मा जी को उपदेश किया था। उसमें मेरे भागवत धर्म का अर्थात भक्ति का ही वर्णन है। ऐसा होते हुए भी जो लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पाने के लिए कर्म आदि अनुष्ठानों से श्री विष्णु की उपासना करते हैं। इसी अपराध के कारण भक्ति उन लोगों को उनकी कामना अनुसार ही केवल फल देती है, जो कि अनित्य होता है। किंतु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए यदि उनके साधनों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से भक्ति का आचरण किया जाए तो भक्ति उन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी निश्चित रूप से प्रदान करने में समर्थ है। फिर भक्ति केवल उनको ही देकर चुप नहीं बैठ जाती, अंत में अपना परम फल प्रेम भी उनको प्रदान कर देती है। तो सभी प्रकार का सुख देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनको जैसा पार्श्व शरीर, अपने पार्श्व शरीर भी देते हैं, मतलब भक्ति भी देते हैं। इसलिए भक्ति के परम कल्याणकारी होने से उसका अभिधेयत्व श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ये सत्य है कि श्री भगवान सकाम पुरुषों को उन्हें उनकी मांगी हुई वस्तु प्रदान कर देते हैं, किंतु ये भगवान का वास्तविक दान या अनुग्रह नहीं है।
क्योंकि उन वस्तुओं को पाकर भी उन लोगों के मन में बार बार कामनाएं उठती रहती हैं। इसलिए जो लोग निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक उनका भजन करते हैं, उन्हें तो वो साक्षात अपने चरण कमल ही प्रदान कर देते हैं, जो समस्त कामनाओं को परिपूर्ण कर देने वाले हैं। टीका में कहते हैं कि प्रार्थना करने वाले लोगों को श्री भगवान उनकी मांगी हुई वस्तु को देते हैं। ये बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु श्री भगवान उनकी मांग मात्र पूरी कर देने पर परम अर्थ देने वाले नहीं हो जाते। अतः उनका मात्र देकर श्री भगवान संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वांछित भोगों के भोगने के बाद वो सकाम उपासक फिर अतृप्त रह जाता है और फिर मांगने लगता है। तो भोगों के भोगने से कामनाओं की वृद्धि ही होती है, तृप्ति तो कभी नहीं होती। जैसा कि भागवत में कहा है कि विषयों को भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। जैसे घी की आहुति डालने पर आग और अधिक भड़क उठती है, वैसे भोग वासनाएं भी भोगों से और अधिक प्रबल हो। गरुड़ पुराण में कहा गया कि जो वस्तु अति दुर्लभ है, जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, यहाँ तक कि जो मन बुद्धि से भी अगोचर है, उसे ना मांगने पर भी श्री मधुसूदन अपने भजन करने वालों को प्रदान कर देते हैं। वो दुर्लभ, अप्राप्य और मन बुद्धि से अगोचर वस्तु श्री भगवान के चरण कमल ही तो हैं। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी श्री सनक आदि मुनियों को भी भक्ति के अनुराग क्रम से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जाननी चाहिए। अर्थात वे निर्विशेष ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले थे। उन्होंने कभी भगवत चरण कमलों की वांछा भी नहीं की थी, परंतु भगवत चरण कमल की तुलसी सौरभ का सेवन करते ही श्री भगवान ने उन्हें अपने चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करा दिया। वो कथोपकथन परस्पर देवताओं में हुआ। अब व्यतिरेक भाव से कर्मों का अनादर करते हुए कहते हैं कि कर्मों के फल प्राप्त करने में अनिश्चितत्व है। आवश्यक नहीं कि कर्म द्वारा किसी वांछित फल की प्राप्ति हो ही जाए। कर्म दुख रूप भी हैं। कर्म कांड के आचरण में अतिशय दुख उठाना पड़ता है और उनका फल भी जो भोग आदि प्राप्त होता है वो भी अंत में दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। किंतु भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होता है। भक्ति का साधन करते समय भी साधक अतिशय सुख प्राप्त करता है। सिद्ध अवस्था में तो परम सुख की प्राप्ति है ही, और इस बात को श्रीमद् भागवत में शौनक आदि ऋषियों ने कहा है, हे सूत जी, यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारे शरीर काले पड़ गए हैं। फिर इस कर्म का कोई विश्वास भी नहीं, परंतु आप तो इसी समय ही श्री भगवान गोविंद के चरण कमलों का मधुर मकरंद पिलाकर हमें आनंद विभोर कर रहे हैं। कर्म से यज्ञ होम आदि का तात्पर्य है। यज्ञ के फल में विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे अनेक विघ्नों की संभावना होने से खेती का फल क्या तू साथ घंटे मैंने कहा हवन करता है बैठ के तो भागवत में स्पष्ट सामने नाचा करना है, कैसा मिल जाए। और भागवत में स्पष्ट लिखा हवन करते हैं। अच्छा कर ब्राह्मण का काम हवन यज्ञ। जैसे अनेक विघ्नों की संभावना होने से खेती का फल अनाज प्राप्त करने में निश्चयता नहीं रहती, उसी से ही भक्ति की विश्वसनीयता की ध्वनि मिलती है। यज्ञ के धुएं से केवल शरीर ही नहीं, हमारा चित्त भी मलिन हो गया है। ऋषियों का ये शब्द आत्मनाम शब्द से यही आशय है। तो मधुर मधु से श्री भगवान के चरण कमलों का यश, नाम, गुण, लीला, कीर्तन रूप मकरंद ही अभिप्रेत है। अतः श्री भगवान के नाम, गुण, लीला, यश गान को छोड़कर और जो भी अन्य कर्म या साधन अविश्वसनीय और दुखदायी ही समझना चाहिए। भक्ति के बिना यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठानों द्वारा हमने दुख ही प्राप्त किया है। इस व्यतिरेक भाव से शौनक आदि ऋषियों ने भक्ति का सुख रूपत्व प्रकट किया है। इसलिए श्री भागवत में कहा गया कि वर्णाश्रम आदि के धर्मों या कर्मों का पालन करने में जो महापरिश्रम किया जाता है, उसका फल मायिक नश्वर यश रूप संपत्ति ही प्राप्त होती है। किंतु भगवत गुणानुवाद के श्रवण कीर्तन का फल नित्य सत्य वस्तु साक्षात श्री भगवान की स्मृति ही है। श्री भागवत में इसलिए ये कहा गया कि बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम भक्ति किया करते हैं,
जो आत्म प्रसाद प्रदान करने वाली है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री विष्णु ने श्री महादेव के प्रति कहा है कि जो लोग मुझे प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, इसमें कुछ शक नहीं। कलयुग में कलुषित चित्त लोग वर्णाश्रम धर्म पालन में ही लगे रहते हैं, उनका तो जीवन धारण करना ही वृथा है। किंतु जो मेरी शरण चाहने वाले लोग हैं, उनका जीवन धारण करना कभी निरर्थक नहीं। ये सब श्री सूत जी ने शौनक आदि के प्रति कहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत के त्यक्त्वा स्वधर्मम श्लोक का तात्पर्य भी समझने की जरूरत है। उसमें कहा गया है कि भजन करते करते कोई साधक किसी कारणवश अपने साधन मार्ग से गिर जाता है या उसका शरीर ही पात हो जाता है तो भी उसका कहीं अमंगल नहीं हो। तो उसका कुछ बिगड़ा नहीं, वो तो आगे से फिर शुरू करें, वहीं से शुरू करेंगे। किंतु भगवत चरण कमलों का भजन त्याग कर जो केवल वर्णाश्रम धर्मों का ही पालन करता है, उसका तो कहीं भी मंगल नहीं होता। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बहुत धन खर्च करने से तथा बड़ा भारी परिश्रम करने से जो कर्म अनुष्ठान किया जाता है, उससे स्वर्ग आदि रूप तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। किंतु थोड़े से परिश्रम तथा थोड़े सा खर्च करने से जो भक्ति का साधन किया जाता है, उससे और उसके आभास मात्र से भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। इन वचनों का भी अनुसंधान या विचार करने से यही निर्णय होता है कि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य भक्ति में ही है। इसलिए जो शास्त्र भक्ति को मूल विधेय रूप में अर्थात सबके परिज्ञात तत्व रूप में स्वीकार कर अपात दृष्टि से भक्ति को अनुवाद रूप में अर्थात अन्य अन्य विषयों के कहने के बाद तत्व रूप में भक्ति को स्थापन करने में प्रवृत्त होते हैं, वो उनकी भी विफलता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। दीदी, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनका जो दोबारा जन्म है तो मनुष्य में नहीं होगा, फिर से दोबारा नीचे अधम योनि में जाते हैं। देखो, ये तो उनके कर्मों के ऊपर है। 60-70% लोग शुभ अशुभ दोनों तरफ के कर्म करते। कोई ऐसा नहीं जो सारे बुरे ही करता है, कोई ऐसा नहीं जो सब अच्छे ही करता है। तो इसलिए ये जन्म खत्म होते ही जो तुम लोग पिंड दान करते हो, उसके ऊपर जो बारिश होती है, उससे जो अन्न उगता है, वो वही कपल खाएगा जिसके घर में आपका जन्म होना है। तो साधारणतः तो एवरेज इच्छाएं होती हैं, मिक्स कर्म होते हैं, तो कहीं भी जन्म ले लेते हैं जहाँ उनकी इच्छाएं पूर्ण होनी हो। और जो बहुत बुरे कर्म करते हैं वो नरक में चले जाते हैं, नरक भोग के फिर वापस आते हैं, फिर ऐसे ही जीवन गुजारते हैं। कोई संग मिल गया तो फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर भक्ति करते हैं। जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, जैसे मान लो जैसे हमारे बाबा जी थे, तो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में वो अपने पुण्य भोग के फिर वापस आएंगे और फिर भक्ति करेंगे। तो ये 3 तरह के। और जो बहुत ही निकृष्ट हैं वो ये पेड़ पत्ता पौधे मनुष्यों ही ना भी मिले। ये तो इस जन्म में हम क्या कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भरता है। ये मृत्यु का विज्ञान है, रजनीश ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसी में ये है। मैं बहुत पहले पढ़ा था एक बार। और जो थोड़ी भक्ति कर रहा है, जैसे 2-4 माला करता है और थोड़ा भी संस्कारी तो है ही ना। अच्छा, तो अगर 2-4 माला भी वो हरि नाम की करते हैं तो भी उनकी कुगति नहीं होगी। उनकी जो भी वासनाएं रह गई हैं, जो 2-4 माला ही करता है, इसका मतलब कि उसके अंदर अभी और लौकिक वासनाएं हैं। उसके अनुसार जैसे मैंने अभी बताया कि वो तुरंत 12वें दिन पेट में चले जाते, मनुष्य जन्म ही होता है। फिर शुरू करेंगे। 2-4 माला करते थे, कोई संस्कार है तो फिर वहीं से शुरू करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे। इसलिए तो सनातन अनेक जन्म संसिद्धि लिखा हुआ है ना गीता में। एक ही जन्म में अपने विग्रह को राजसी या अंदर से मानसी करेंगे, वो एक ही जन्म में पहुंच जाएंगे। हमारे मिश्रा जी थे ना संस्कृत विद्यालय के टीचर, तो जब पढ़ते ना गीता तो अनेक जन्म संसिद्धि आता, तो उन्होंने टीका लिखी थी 4-5 अध्याय स्कंदों का। तो उसमें लिख कहते, मैं मिलेगा ना मुझे तो मैं ये कहूँगा कि तुमने भान पी के ये लिखा अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों तक तुम्हारे चिंतन करूँगा तो तुम मिलोगे। फिर अपने आप ही जवाब लिखा
कि नहीं, मतलब यह है कि जो एक ही जन्म में उत्कट भक्ति करेगा और पूरी सेवा करेगा उसको एक ही जन्म में मिल जाएगा, और ढीले ढाले को टाइम